हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अरोड़ा। मेरा नाम है नीतू अरोड़ा और मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से की रहने वाली हूँ। आजकल मैं चंडीगढ़ में हूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे आप टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ बेड सोर की। तो सबसे पहले तो जैसे कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी जो एक पेशेंट होता है वो अपनी बॉडी को डॉक्टर से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उसे समझता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से अपनी बीमारी के साथ जी रहा होता है। तो उसी तरह से मैं लास्ट 20 ईयर से व्हील चेयर पर हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बॉडी को डॉक्टर से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि कब मुझे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या खाने से, क्या पीने से। तो उसी तरह से जो बेड सोर है वो भी से मुझे कैसे प्रॉब्लम हो रही है और मैं कैसे उसे विदाउट मेडिसिन जो है उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं वो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, कुल्लू की। तो जैसे आप जानते हैं कुल्लू एक बहुत ही ठंडी प्लेस है, ठीक है, कोल्ड प्लेस है। तो वहाँ पे जो है अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ठंडी रहती है, स्नोफॉल रहता है। तो जब मैं वहाँ रहती थी तो मैं पेशेंट हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है विंटर सीजन्स में, बहुत लेग्स में पेन रहता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं अपने जो मेरा भाई है जो मेरे से छोटा है, मैं अक्सर उसको बोलती रही हूँ कि तुम जॉब करो, तुम बाहर जाओ, ताकि मैं हिमाचल से बाहर आ सकूँ। तो वैसे भी वो मतलब ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो उसने जॉब किया और वो दिल्ली में उसने सेटल हो गया वो। तो मैं हमने कुल्लू से दिल्ली उसके पास आते थे हम लोग विंटर्स में। अक्टूबर मैं जैसे ट्यूशन्स लेती हूँ तो दिसंबर में मेरी ट्यूशन्स हो जाती थी, वहाँ पे विंटर्स क्लोज होते हैं स्कूल के। तो मैं वहाँ से आप देखिए कुल्लू से दिल्ली का जो ट्रैवल है वो 12 to 13 आवर्स का है, ठीक है। तो मैं बाई कार वहाँ पे दिल्ली जाती थी कुल्लू से। तो जब वहाँ जाना कुल्लू मतलब से दिल्ली जाना या 12 घंटे 13 घंटे कंटिन्यू कार में बैठ के जाना, तो आप समझ सकते हैं कि जो बेड सोर का पेशेंट है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम है वो है स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी, ठीक है। तो मेरी पूरी बॉडी में एक तरह की वीकनेस है, आई कैन लिफ्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप को खुद उठा नहीं पाती हूँ। तो कार में जब मैं जाती थी 12 घंटे 13 घंटे का रन करके, तो नेक्स्ट 2 डेज़ 3 डेज जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे मेरे लिए, ठीक है। बेड सोर हो जाता है और फिर जब इतनी ज़्यादा आप सिटिंग करते हो 12 13 घंटे कंटिन्यू, तो फिर जाते ही मतलब मैं दो नेक्स्ट 2 3 डेज़ मैं उठती नहीं थी। वहाँ पे पूरा अपना ऑइंटमेंट लगाना एंड जो भी चीज़ अप्लाई करके उसको हम पूरा क्योर करते थे, मेरी मम्मी, कि ठीक हो जाइए, ज़्यादा बढ़े ना ये जो भी चीज़ है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं ज़्यादा सीटिंग करती हूँ। तो ये नॉर्मली एक बात है, जब आप जब बैठते हैं, कंटिन्यू बैठते हैं, तो आपका पूरा वेट आपके ऊपर आता है हिप्स पे, ठीक है। जब ऐसा होता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और नर्व्स में आई डोंट नो किस तरह से, बट वो गांठें बन जाती है, जो बन जाती है जिसको हम बेड सोर का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है जब आप में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, आप उस पार्ट की कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। इवन जब कभी कभी मैं देखती हूँ कि मैं अपनी आर्म की भी जब मूवमेंट नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसी छोटी छोटी फिंसियाँ हो जाती हैं यहाँ पे, अगर कंटिन्यू मैं उस पर वेट डाल कर रखती हूँ। जैसे मैं अपनी व्हील चेयर के आर्म रेस्ट पे अगर मेरी बाजू कंटिन्यू रहती है, तो मैं वो भी देखती हूँ। अगर मैं उसको नहीं हिलाती हूँ तो उसमें भी मैं देखती हूँ। तो वही सेम जो है हमारे होता है हमारे साथ बेड सोर का, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था तो बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ऐसा ही हुआ। अभी एक ये ऐसी चीज़ है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते क्या है, बस ये बोलती थी कि हाँ जी था, वो सफ़र किया हुआ है, इतना लॉन्ग ट्रैवल किया हुआ है। तो मैं थक गई हूँ, इसलिए नेक्स्ट 2 डेज़ में मैं लेटी ही रहती थी। तो एक बार की मैं आपको बात बता रही हूँ कि क्या हुआ, मेरी ना लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया, बहुत दर्द रहना शुरू हो गया। तो मैं स्पेशली डॉक्टर के पास मतलब मुझे जाना पड़ा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था लेग्स में काफ़ी टाइम से। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो जैसे मैं वेटिंग में थी, अभी डॉक्टर्स मिले नहीं थे। तो बाहर ना मुझे कोई एक इंसान मिले, मैं कहूँगी कि मुझे भगवान मिले, ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्या, उनको जब पता चला लेग्स में पेन है, तो उन्होंने मुझे एक मसाजर बताया कि आप इसको लेग्स में चलाओ, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो आपकी जो ये पेन है ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। और मतलब वो इंसान इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने घर जाकर, उनका घर हॉस्पिटल के पास ही था, वो मसाजर घर से ही ले आए। मैं उन्हें जानती नहीं थी, कोई हमारी फैमिली में उनको जानता नहीं था, बट
कहते हैं ना, अगर आप भगवान का नाम लो या भगवान की कृपा आप पे हो तो कुछ ना कुछ भगवान रास्ता निकाल ही देता है। तो उन्होंने मुझे एक मसाजर ला के दे दिया। हमने पूछा कि भाई इसकी कॉस्ट बताया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे वापस कर देना, अपना ख़रीद लेना, ठीक है। तो उन्होंने वो मुझे मसाजर दे दिया। तो मैं जब घर आए, हमने डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह भी ली पेन की, तो मैं उसको मसाजर को यूज़ करने लग पड़ी। मैं आपको भी पूरी पिक बताऊँगी मसाजर की। तो वो मैं उसको चलाने लग पड़ी अपनी लेग्स पे। दिन में 2 टाइम्स मैं उसका यूज़ करने लग पड़ी, क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो ना धीरे धीरे पेन थोड़ा फ़र्क पड़ने लग पड़ा, जब मैं उसे चलाती हूँ तो ठीक होने लग पड़ा। तो ऐसे करते करते जब मेरे को 1 मंथ हो गया वो मसाजेस चलाते हुए, तो सडनली मैंने नोटिस किया कि जब से मैं मसाजर चला रही हूँ अपनी लेग्स में पेन के लिए, ठीक है ना, लेग्स की पेन के लिए चला रही हूँ, तब से जो मेरे बेड सोर हैं, जो मुझे सिटिंग की जो प्रॉब्लम के साथ होते हैं, वो थोड़े कम हो रहे हैं। ठीक है, एक दिन होता है मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ या 2-3 घंटे में लेट जाती हूँ तो वो ठीक हो जा रही है। तो मेरा जो है ध्यान उस तरफ गया कि जब से मसाजेज जब मैं चला रही हूँ अपनी लेग्स में, चला रही हूँ अपनी थाइज़ में, चला रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, जब मैं मसाजेज चला रही हूँ तो ब्लड सर्कुलेशन, जो मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है मेरी पूरी लेग की, वो खुद हिल रही है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है, और वो ऑटोमेटिकली जो है मेरी बेड सोर भी उससे क्योर हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि अगर आप मसाज चलाओगे तो आपकी जो बेड सोर की प्रॉब्लम है वो 100% क्योर हो जाएगी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा या मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, मैं वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रही हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप मसाजर का यूज़ करते हैं, अपनी लेग्स पर, अपनी थाइज़ पे चलाते हैं, अपने पाँव के नीचे चलाते हैं, ठीक है, दिन में 2 टाइम्स आप इसका यूज़ करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो मूवमेंट होती है आपके लेग्स में, ठीक है, जब वो मूवमेंट होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा वहाँ का, तो बेड सोर की प्रॉब्लम आपकी बहुत कम हो जाएगी। मतलब 40 to 50% या 50, अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से, और अपनी कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हैं, अगर उसको एक अच्छी विश के साथ किया जाए, एक अच्छी चीज़ के साथ किया जाए, तो एक अच्छी थॉट के साथ किया जाए, उस तो उसमें भी हमें फ़र्क रहता है, ठीक है ना। अगर आप सोचो कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब देखिए मैंने जब मसाजर चलाना शुरू किया, तो मैं तो एक पेन के लिए चला रही थी, क्योंकि मेरे लेग्स में बहुत पेन रहता है, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए चला रही थी कि उससे थोड़ा पेन में रिलीफ मिलता है, मुझे थोड़ा आराम रहता है। लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद, एकदम मैंने नहीं ऑब्ज़र्व किया, बट आफ्टर 30 डेज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरी, जब से मैं ये चला रही हूँ, तो मेरी बेड सोर की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। जब मुझे ऐसा पता चला तो मैंने स्पेशली चलाना शुरू किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे क्या होता था लेग्स में, कभी कभी नहीं चलाया, दिन में एक दिन नहीं चलाया, 2 दिन नहीं चलाया, ठीक है। अब मैं उसको रेगुलरली, मुझे चलाती चलाती हूँ मैं मसाजर को अपनी लेग्स में, इवन इसको पीछे हिप्स तक थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ कि उसको ले जाए, ठीक है। मेरे पास जो मसाजर है वो काफ़ी हैवी है, मैं खुद उसको इतना उठा भी नहीं पाती हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे उसको उठाने में, चलाने में। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप कोई लाइट वेटेड मसाजर लीजिए। मैं आपको उसकी पूरी पिक बताऊँगी जो मेरे पास है, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकूँ कि मसाजर को कैसे आपने चलाना है, ठीक है। अभी तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट आगे नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने साथ किसी को रखूँ और वो बता सकूँ कि मैं कैसे उसको मूवमेंट करनी है। तो बस आपने क्या करना है, आपको अपनी बहुत लेग्स पे, दोनों पाँव में, हिप्स में, नहीं सॉरी, हिप्स में नहीं, उसके जहाँ पे आपका बेड सोर है उसके आसपास बिल्कुल मत चलाइए। आप आगे थाइस में अपनी, ठीक है ना, जांग बोलते हैं जिसे हमें, आप थाइस में, नीज़ में, लेग्स में, पाँव में, यहाँ आप इसको मसाजर को चलाएं और ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। और मैं 101% कहती हूँ कि आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 60% या 70 बेड तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। आप मेरी इस बात को माने, मसाजर ख़रीदे, बहुत कॉस्टली नहीं होगा आई थिंक ये। मुझे तो उन्होंने दे दिया था, तो हमने उसके बाद उनको वापस भी करना चाहा, बट उन्होंने नहीं लिया। वो मसाजर मेरे पास आज तक पड़ा हुआ है और मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप ये ट्राई करें, ये बेड सोर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको कैसे चलाना है वो बता दूँ। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि लेग्स में चलाना है, थाइज़ में चलाना है, दोनों लेग्स में चलाना है, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन के जमने से बेड सोर होता है, ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपरली वर्क नहीं करने से, ठीक है ना, खून के जमाव से बेड सोर्स होते हैं। अगर वो वर्क करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगी, तो बेड सोर्स नहीं होंगे तो बहुत कम होंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ मेरी ये जो बात है ये सब तक पहुँचे, जिसको भी बेड सोर की प्रॉब्लम है, आप सब ये ट्राई करें और आप सबको रिलीफ मिले।
ये है मेरा मसाजर जो मैं यूज़ करती हूँ, अपनी लेग्स पर चलाती हूँ इसे। ये इलेक्ट्रिकल होते हैं, बिजली से चलता है। जैसे आप देख रहे हैं डॉल्फिन शेप है, थोड़ा सा लंबा है तो काफ़ी हैवी है। तो आप मार्केट में अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप इसको ख़रीद सकते हैं। लाइट वेट के भी होते हैं, तरह तरह के जो है मसाजर मार्केट में अवेलेबल है। तो आप ये ज़रूर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, और पूछ सकते हैं, मैं आपके पूरा रिप्लाई दूंगी उस बात का। और ये देखिए, जैसे ये मार्केट में मिलते हैं तो तरह तरह के बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाजर ले सकते हैं। एंड कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछिए और इसे यूज़ कीजिए। थैंक यू।